हरियाणा तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह 2 बार रक्षा राज्य मंत्री रहे, मुलायम सिंह खुद रक्षा मंत्री रहे, क्यों नहीं अहिर रेजिमेंट का गठन किया गया? मैंने कहा था राव साहब, आप जो है ना मंत्री हैं केंद्र सरकार में, आपने आवाज उठानी चाहिए। बोलो मैं अब मंत्री हूँ, आवाज नहीं उठा सकता, मैं तो दूसरे के थ्रू जो है ना आवाज उठाऊंगा और मैं उसका समर्थन करूंगा। तक सामने नहीं आई है। देखो, अब अहिर समाज वो समाज नहीं रहा जो आश्वासन से मान जाएगा। अब समर्थन वो मानना जाएगा जो हमारी बात को आगे पूरी मजबूती से उठाएगा, ना कि ये नहीं समर्थन आए और अपनी हाजिरी लगा के चले गए। लेकिन संसद में या रक्षा मंत्री जी के पास या प्रधानमंत्री जी के पास उस चीज को अपनी ताकत के हिसाब से नहीं रख पाई, ये हम स्वीकार करते हैं। अगर ये मांग हमारी सरकार नहीं उठाड़ेगी तो आने वाले समय में हम विरोध करेंगे नेताओं का भी, और आना जाना भी बंद कर देंगे यहाँ रोड से उनका। तो क्या समर्थन से निकलेगा अहिर रेजिमेंट की मांग का समाधान? ऐसा हम इसलिए भी कहने में लगे हैं क्योंकि बीती 4 फरवरी के बाद से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कई लोग आए, कई राजनीतिक हस्तियां यहां पर पहुंची थी, समर्थन भी दिया, लेकिन समर्थन के बाद क्या, इसका शायद किसी को आभास नहीं है। हमारे साथ ये तमाम जो अहिर रेजिमेंट से की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हम तो पहले बता सकते हैं कि आपने कहा कि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह भी रहे और राव इंद्रजीत भी रहे। राव इंद्रजीत जी हमारा यहाँ के समर्थन करके गए हैं कि अहिर रेजिमेंट को मैं अपने स्तर पे उठा रहा हूँ। हाँ, हालांकि वो हमें समर्थन देके गए। अब पीछे से वो जाके प्रधानमंत्री जी से पूरा डेलीगेशन जो हमारा यहाँ का हरियाणा का वो मिला है, पर उन्होंने हमारी बात अहिर रेजिमेंट की बात को आगे नहीं रखा। उसको लेके अब हमारे पूरे समाज में एक रोष भी है और वो बात अब उठने भी लग रही है कि जो लोग यहाँ कर अपना समर्थन नहीं दे के गए थे और उन्होंने हमारी बात को आगे नहीं रखा, तो आने वाले समय में हम उस चीज़ की बात भी रखेंगे और मजबूती से उस चीज़ पर फैसला भी लेंगे, क्योंकि समाज ने पहले ही कहा था समर्थन वो मानना जाएगा जो हमारी बात को आगे पूरी मजबूती से उठाएगा, ना कि ये नहीं समर्थन आए और अपनी हाजिरी लगा के चले गए। भाई हमने हाजिरी लगा दी, हमने अहिर रेजिमेंट के समर्थन में। अगर हमारी अहिर रेजिमेंट का समर्थन करना है, हमारी बात उठानी है, तो पूरी मजबूती से उठाए। राव इंद्रजीत जी ने चलो यहाँ समर्थन दिया, लिखित में भी समर्थन दे के गए हैं, लेकिन हम उनका ठोस कदम जब मानेंगे जब वो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जी से बैठ के कोई मीटिंग करे, बात करे, जिसका आश्वासन फिर हमें आके दे कि भाई हमने उनसे बात करी है और हमारी बात प्रधानमंत्री तक भी हमारी अहिर रेजिमेंट की बात चल रही है। तो हम समर्थन वही मानेंगे, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, चाहे और कोई भी हमारा नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो हमारी बात को सरकार के सामने ठोस कदम रख के, ठोस मीटिंग करके उनसे रखेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा ये समाज उनके साथ है। जीत सिंह ने क्या लगता है कि आपकी जो मांग है, अहिर रेजिमेंट की मांग है, इसको सरकार के समक्ष रखा है, पुरजोर तरीके से रखा है? मैं ये बात आपकी बिल्कुल जायज है कि पुरजोर तरीके से नहीं रखा है, लेकिन जब भी हमें अहिर रेजिमेंट को लेकर के कोई भी आंदोलन किया है या कोई धरना प्रदर्शन किया है या कोई रोड शो किया है, उसमें अग्रिम भूमिका में राव इंद्रजीत जी यहाँ पर थे। लेकिन संसद में या रक्षा मंत्री जी के पास या प्रधानमंत्री जी के पास उस चीज को अपनी ताकत के हिसाब से नहीं रख पाई, ये हम स्वीकार करते हैं। देखते हुए जो 23 मार्च को यहाँ पर 7 सांसद आए और राव इंद्रजीत पहले आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आपकी मांग जायज है और आप लड़ाई लड़ें। मैंने कहा था राव साहब, आप जो है ना मंत्री हैं केंद्र सरकार में, आपने आवाज उठानी चाहिए। बोलो मैं अब मंत्री हूँ, आवाज नहीं उठा सकता, मैं तो दूसरे के थ्रू जो है ना आवाज उठाऊंगा और मैं उसका समर्थन करूंगा। अब तक तो जो कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है लिखित में, और अब तक ना कोई नुमाइंदा प्रदेश सरकार का, देश की सरकार का कोई हमारे बीच में नहीं आया। इसको देखते हुए हमारे जो है ना अहिर भाइयों में बहुत ही भारी आक्रोश है, क्योंकि हमारा 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है। हम पीछे नहीं हटेंगे। अहिर रेजिमेंट का गठन जब तक नहीं होगा, यह आंदोलन अनिश्चितकाल आंदोलन चलता रहेगा। क्यों नहीं समाधान निकल पा रहा है? क्या सिर्फ समर्थन ही रहेगा या फिर आपके मुद्दों की बात को संसद के पटल पर, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा? ये कहा गया था कि विधानसभा से हम एक बिल पास करके केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। देखो, अब अहिर समाज वो समाज नहीं रहा जो आश्वासन से मान जाएगा, क्योंकि ये धरना इसलिए ही चलाया गया कि पूरे अहिर समाज को जागरूक करने के लिए। और मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, ये समर्थन तब माना जाएगा जब समर्थन नजर आएगा, वरना सब लोगों को नजर आ रहा है किस हिसाब का समर्थन दे रहे हैं, अपना उलाना तार तार के यहाँ से जाने लग रहे हैं कि अब ये
मांग ऐसे शांति से नहीं चलेगी। आने वाले समय में आप देखोगे, अगर ये मांग हमारी सरकार नहीं उठाएगी तो आने वाले समय में हम विरोध करेंगे नेताओं का भी, और आना जाना भी बंद कर देंगे यहाँ रोड से उनका। तो कहीं ना कहीं देखिए, आश्वासन से या फिर समर्थन देने से ही ये समाधान नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। इन लोगों की माने तो ये जो मांग है, ये केवल दक्षिण हरियाणा की मांग नहीं है, बल्कि देश भर में जो अहीर समाज रहते हैं उन तमाम लोगों की मांग है। इसको लेकर ये चाहे बिहार में गए हों या फिर यूपी में गए हों या फिर गांव के लेवल पर कमेटी बनाने की बात की जा रही हो। अब इनका साफ तौर से कहना है कि 23 सितंबर को अगर पुरजोर तरीके से इनकी मांग को सरकार के समक्ष नहीं रखा गया, जो कद्दावर नेता हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो न केवल उन नेताओं का विरोध किया जाएगा, बल्कि यहां जो तमाम सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनका भी विरोध किया जाएगा।